नमस्कार दोस्तों, 6 मई 2012 भारत के एक टीवी शो के प्रीमियर का दिन। जितने भी टॉपिक इस शो से रिलेटेड थे, माइक्रो ब्लॉगिंग और ट्विटर पर टॉप 5 ट्रेंडिंग पर आ जाते हैं। ह्यूज ट्रैफिक की वजह से शो की ऑफिशियल साइट कुछ ही मिनटों में क्रैश हो जाती है। फेसबुक पेज पर 14 करोड़ से भी ज़्यादा लाइक्स होती हैं। इस शो से जुड़े NGOs को करीब 22 करोड़ रुपए डोनेशन के तौर पर मिलते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सत्यमेव जयते की, एक ऐसा रियलिटी शो जिसने समाज को बदल तो नहीं दिया, लेकिन किसी न किसी हद तक लोगों को सोचने पर मजबूर जरूर किया है। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया, कोई और रंग ना चढ़ सके। तेरा नाम सीने पे लिखा, हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, है जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव 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 जयते। सत्यमेव जयते एक टेलीविज़न शो है जिसको स्टार नेटवर्क, DD नेशनल और कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्रसारित किया गया था। इसका पहला सीज़न प्रीमियर्ड हुआ था 6 मई 2012 को। फिर करीब 2 साल बाद दूसरा सीज़न 2 मार्च 2014 को प्रसारित किया गया था और करीब 7 महीने बाद 5 अक्टूबर 2014 इस शो का तीसरा सीज़न भी स्टार्ट हुआ। इस शो की शुरुआत हिंदी भाषा से की गई थी, बाद में बंगाली, मलयालम, मराठी, तमिल जैसी कुल 8 भाषाओं में डब्ड किया गया था। शो के पहले सीज़न को डिजिटल प्लेटफॉर्म में अच्छे रिव्यू मिले। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी व्यूअर्स ने काफ़ी पसंद किया। इस शो की खास बात यह थी कि इसमें कई सोशल इशूज़ को दिखाया गया, जैसे डिस्क्रिमिनेशन, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, फीमेल फोएटिसाइज, रेप, ऑनर किलिंग, एल्कोहलिज्म, सुसाइड, मर्डर, क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स। इन इशूज़ को दिखाने का मेन पर्पस लोगों के बीच जागरूकता फैलाना था। सोसाइटी में अनेक एडिक्शंस यानी कुरीतियाँ आज भी मौजूद हैं। ऐसे में इस शो ने उन एडिक्शंस से जूझ रहे लोगों को खुलकर बोलने का मौका दिया, उनकी आप बीती समाज के सामने लाने का काम किया। इसके अलावा कई बुनियादी चीज़ों पर भी बात होती है, जैसे स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, गार्बेज प्रॉब्लम, और एपिसोड के लास्ट में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक्सपर्ट से बातचीत कर सॉल्यूशन भी बताए जाते हैं। अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने आमिर खान को प्रेस करते हुए सत्यमेव जयते को एक मूवमेंट की तरह कंसीडर किया। ऑडियंस इस शो से अपनी असल ज़िंदगी को अच्छे से कनेक्ट कर पा रही थी और इसीलिए रिस्पांस में इस शो को हाई पॉजिटिव रिव्यू मिले। Satyamir Jayate has been very introspecting and has been very thoughtful as always. A lot. I watched every episode the last season that it was there, and I thought it was a brilliant initiative. Obviously, the first season did a really it had a really big impact on the audience. Really huge social impacts. It stretched to villages across the country. ऑडियंस को इस शो के गाने काफ़ी पसंद आए। शो में टोटल 23 गाने बनाए गए। इन सब सॉन्ग्स में सबसे ज़्यादा पसंद किया गया सॉन्ग है ओ री चिरैया। सितम है किए हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना, ओरी चिरैया मेरी चिरैया, अंगना में फिर आ जा रे। इस शो से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिलती हैं। 2012 में यूफोरिया रॉक बैंड के फाउंडर डॉक्टर पलाश सेन द्वारा एक आरोप लगाया गया। जब नंबर ऑफ म्यूजिशियंस मिलकर कोई रॉकिंग म्यूज़िक बनाते हैं उसे रॉक बैंड बोलते हैं।
डॉक्टर पलाश सेन का दावा था कि शो का टाइटल सॉन्ग सत्यमेव जयते उनके बैंड द्वारा जारी किए गए एल्बम फिर धूम से चुराया गया है। डॉक्टर सेन ने सत्यमेव जयते शो के म्यूजिक कंपोजर राम संपत को लीगल नोटिस भी भेजी, जिस पर उनकी टीम द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई। आगे भी इस शो पर कई ब्लेम लगते रहे हैं, पर शो पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। शो ने अपने 3 सीज़न सक्सेसफुली कंप्लीट किए। IndianTelevision.com के डेटा के हिसाब से इस शो को 4.2 की रेटिंग मिली और टेलीविज़न ऑडियंस मेजरमेंट के अनुसार ये शो 8.96 मिलियन ऑडियंस द्वारा देखा गया। सोचिए दोस्तों, ये 2012 की बात है जब कार्यक्रम को देखने के लिए अधिकतर लोगों के घर में सिर्फ टीवी ही एकमात्र जरिया था। तो क्या रीज़न थे कि इतने ह्यूज ऑडियंस सपोर्ट और हाई पॉजिटिव रेटिंग के बाद भी इस शो के आगे के एपिसोड्स नहीं बनाए गए? जब आमिर खान से सत्यमेव जयते शो के बंद करने पर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि उनकी सत्यमेव जयते की टीम महाराष्ट्र में पानी की समस्या को ठीक करने में लगी है और इसीलिए आगे के एपिसोड्स नहीं बनाए गए। तो स्टार प्लस में हमने रिसेंटली आपका नया कमर्शियल देखा, एक इनिशिएटिव देखा है। कैन यू से दैट कि आप बहुत जल्द सत्यमेव जयते शुरू करने वाले हैं स्टार प्लस, ऐसा किस साल कह सकते हैं? नहीं, एक्चुअली सत्यमेव जयते की जो मेरी पूरी टीम है ना, हम लोग सब पानी के सिलसिले में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो दुष्काल आता है हर साल, तो हम उसमें अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी पूरी टीम सत्यमेव जयते की उसमें काम कर रही है, मैं भी उनके साथ, हम लोग सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए लिहाजा हमारा शो टीवी पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम 24 घंटा 24/7 हम उस पर काम कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारा राउंड 2 चल रहा है सत्यमेव जयते वाटर कप का। इस साल हमने करीबन 10,000 लोगों को ट्रेन किया है पान लोड के काम में, और हमारा जो कंपटीशन है वो शुरू होगा अप्रैल में 2 महीने चलेगा। तो इस दफ़ा हम लोग फरवरी और मार्च के 2 महीनों में हमने 10,000 लोगों को ट्रेन किया पान लोड के काम में, और 30 तालुका में काम कर रहे हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग कर रहे हैं, इसलिए हमारी टीम जो है वो टीवी पे हमारा शो हम नहीं ला पा रहे हैं। हालांकि सीज़न 4 की ऑफिशियल डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, पर शायद ऑडियंस चाहती है कि सीज़न 4 जल्द से जल्द लाया जाए। एज एन ऑडियंस हमें भी ऐसे शोज़ को सपोर्ट करना चाहिए जो हमारे समाज को सुधारने का काम करते हों, क्योंकि टीआरपी और पैसे कमाने के चक्कर में आज ऑडियंस को कुछ भी दिखाया जाता है। वैसे दोस्तों, सत्यमेव जयते शो को आप कितना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यह भी बताएं कि अगर आपको इस शो को रेटिंग देना हो तो 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।